हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी अपडेट्स के बारे में। पहला अपडेट जो है वो है इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना के बारे में। और इसमें जो है वो महिलाओं को 1500 रुपये देने की तैयारी जो है वो की जा रही है। और इसी कड़ी में 23 करोड़ रुपए जो हैं वो सरकार ने जारी कर दिए हैं। ईसोमसा जो डिपार्टमेंट है, जो कि ये इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि में जो 1500 पात्र महिलाओं को मिलेंगे, उसको ये विभाग जो है वो जारी करेगा। और इसमें जो है वो 23 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बता दें कि लगभग 8 साढ़े 800 करोड़ का जो है खर्चा इसमें आएगा। और 5 लाख पात्र महिलाओं को ये पैसे जो हैं वो मिलने जा रहे हैं। ठीक है, पहले आचार संहिता के चलते ये 1500 रुपये देने की जो फ़ाइल थी वो वित्त विभाग से क्लियर नहीं हुई थी, लेकिन अब जो है ये यहाँ से क्लियर हो गई है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि तकरीबन 900 करोड़ रुपए की मांग जो है अब यहाँ से की गई है। क्योंकि 5 लाख महिलाओं को यदि पैसे देने हैं तो फिर उनको इतना जो है वो पैसे जो हैं वो चाहिए होंगे। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो आप जो हैं, जो भी पात्र महिलाएं हैं वो टीडब्ल्यू तहसील वेलफेयर ऑफिस जाके जो है वो अपना परफॉर्मा जो भी आपने फॉर्म भरा है उसको जमा करा सकते हैं। और फिर आप जो हैं वो यदि पात्र हैं तो फिर आपको भी जो है वो यहाँ से पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आवेदनों की जो छंटनी होगी वो जिला स्तर पर की जाएगी और वहाँ से ही आपको जो पैसा है वो मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आचार संहिता की फेर में फंस सकती है शिक्षक भर्ती। और ये जो भर्ती है वो बैच वाइज है। क्यों बैच वाइज बात करें तो जेबीटी है, टीजीटी है। ठीक है, ये भर्तियां जो हैं वो अब फंस सकती हैं। और इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने जो है वो कल बात की है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए वो आयोग से जो है वो परमिशन मांगेंगे कि जो रिजल्ट्स हैं उनको डिक्लेयर करने के लिए और अपॉइंटमेंट्स देने के लिए जो है वो चुनाव आयोग से जो है सरकार परमिशन लेगी। यदि परमिशन मिलती है तो फिर उसी केस में जो है वो टीजीटी और जेबीटी का जो रिजल्ट है, खैर टीजीटी का तो अनाउंस हो चुका है, अपॉइंटमेंट देना बाकी है, तो वो तभी होगा जब सरकार जो है वो आयोग से मंजूरी लेगी और मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ही ये चीज़ें जो है वो हो पाएंगी। वहीं यदि हम बात करें शास्त्री और ड्राइंग मास्टर के लिए, तो अभी इनको भी इंतज़ार जो है वो करना पड़ेगा। क्योंकि शास्त्री का जो केस है अभी कोर्ट में चला हुआ, तो उसमें अभी सुनवाई जो है वो जो फाइनल वर्डिक्ट है वो नहीं आया है। अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। ये अपडेट एसएमसी टीचर्स के बारे में है। इनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर लाने की तैयारी जो है सरकार कर रही है। 2400 के करीब ये अध्यापक हैं। इनको 5% कोटे के तहत जो है वो रिलैक्सेशन यहाँ से दी जाएगी। और इनको अब जो है वो एसएमसी शिक्षकों को जो है वो एलडीआर एग्ज़ाम पास करना होगा। और उसके बाद जो है वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है दिया जाएगा। और उसके बाद उनको सीनियरिटी के बेसिस पे जो है वो रेगुलर किया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये सिनेरियो है कि यहाँ से जो एसएमसी के जितने भी टीचर्स हैं, सबसे पहले तो उनको जो है यदि आप टीजीटी हैं, ठीक है, या फिर आप जेवीटी हैं, या फिर आप जो हैं वो शास्त्री हैं, तो आपको जो है यहाँ से सबसे पहले तो टीचिंग एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है वो पास करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे टीजीटी वालों को टीजीटी टेट, जेबीटी वालों को जेबीटी टेट और शास्त्री के लिए शास्त्री टेट जो है वो आपको पहले आपका जो है वो पास होना चाहिए। ये पहला बेसिक स्टेप है। उसके बाद दूसरा ये है कि कमीशन के माध्यम से जो आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा उसमें 5% तक का जो है वो आपके लिए रिजर्वेशन होगा। और आप जो भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को पास कर पाएँगे तो उनका जो सिलेक्शन होगा वो भी सीनियरिटी के बेसिस पे यहाँ से होगा। ठीक है? अभी फाइनल अप्रूवमेंट इस पे जो है वो सरकार से मिलना बाकी है, लेकिन मोर लाइकली एलडीआर के माध्यम से ही अब यहाँ पे जो है वो एसएमसी टीचर्स को रेगुलर किया जाएगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो एक अच्छा स्टेप है। क्योंकि लिमिटेड डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट्स के माध्यम से यदि जो एसएमसी के टीचर्स रेगुलर होते हैं तो फिर इसमें कोर्ट का भी कोई जो पेंचा है या पेंच फंसा है उसमें वो भी नहीं फंसेगा और वो आसानी से रेगुलर हो सकते हैं। ठीक है, पर ये देखना पड़ेगा कि वैकेंसीज़ कब जैसे और कितने कितने टाइम बाद जो है वो मिलती हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो वैकेंसीज़ के हिसाब से और एग्ज़ाम के हिसाब से एलडीआर किस तरह से जो है वो यहाँ से वर्क करेगा वो देखना पड़ेगा। और कितने टाइम में ये जो एग्ज़ाम है वो यहाँ से कमीशन करवा पाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखनी पड़ेंगी। हालाँकि वैकेंसी वो ऑलरेडी जो है अपनी पोस्ट पे लगे हुए हैं, तो वैकेंसी का कोई यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि कब कब ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, वो इम्पोर्टेंट है।
तो बाकी आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो है अब आपका जो है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।